जहां पे जिस तरीके से अपडेट्स है वो एक के बाद एक बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बड़ी बैठक बुला ली गई है। उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो पहलगाम के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा डीजीपी हो चाहे आईजी हो, सभी ने अपने बाकी कार्यक्रम रद्द करके पहलगाम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ है उसके बाद से सभी सदमे में है, सभी यहाँ पे सख्ते में है, बड़ा संज्ञान लिया गया है, बड़ी कार्रवाई को लेकर यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये हैरान करने वाली घटना सामने तब आती है जब जो टूरिस्ट स्पॉट पे जब बैठे होते हैं, उनके पास कुछ आतंकी पहुंचते हैं, नाम पूछते हैं, पहचान पूछते हैं, धर्म पूछने के बाद यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे 12 जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे घायल बताए जा रही हैं। एक शख्स के मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ पे पहाड़ी पर से पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा रहा है और ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अहरावत में आपके पास आ रही हो, आप रास्ते में ही है पहलगाम के, लेकिन पहलगाम की ओर ही बाकी लोग भी मूव कर रहे हैं। चिंता बढ़ रही है पहलगाम को लेकर के। टूरिस्ट प्लेस है वो, काफी ज्यादा संख्या है वहां पे लोगों की, अभी भी वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लोग सदमे में हैं, डरे हुए हैं। ताजा अपडेट क्या वहां को लेकर? जी हाँ, लगातार जो हम देख रहे हैं जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, सबसे पहले सुरक्षा एजेंसीज की जो प्रायोरिटी थी, पहले उनको सेफर प्लेसेस पर मूव कर दिया गया। उसके बाद वहां पर जो है अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और लगातार जितने भी सीनियर ऑफिसर श्रीनगर से हैं वो लगातार अभी स्पॉट की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर ये पहलगाम ये आतंकी गतिविधि हुई। और लगातार हमने देखा किस तरह से चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें या राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें और बाकी स्पेशल फोर्सेज, इनफैक्ट अभी एयर सर्विलेंस भी एरिया में हो रहे हैं। लगातार ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की तरफ से जो है लगातार पूरी एरिया को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से हमने देखा किस तरह से पहले आतंकी वहां पर इन इंडिविजुअल्स के पास पहुंचे, उनसे पहले उनसे धर्म पूछा गया, उनका नाम क्या है, और उसके बाद उन पर जो है गोलियां चलानी जो है शुरू कर दी गई है। और लगातार हमने देखा किस तरह से अभी जो इंजर्ड जो बताए जा रहे 12 थे, लेकिन इससे इजाफा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और लगातार हम देख सकते हैं किस तरह से लगातार जितने भी जो ऑफिशियल्स है वो वहां पर लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। आईजीपी कश्मीर भी है, कुछ टाइम पहले वहां पर वो इस लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां पर यह आतंकी गतिविधि जो हुई है। जी तो देखिए अहरावत जानकारी दे रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे घटना हुई, उसके बाद से जो बाकी पर्यटक वहाँ पे मौजूद हैं वो डर के साए में हैं। और यही वजह है कि तमाम जो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जम्मू कश्मीर के या इसके अलावा बाकी अधिकारी हो, वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे अटैक है। जिस तरीके से टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं, वो क्या कुछ कह रहे इस पूरी घटना को लेकर के, सुनाते हैं आपको। ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकानमी पे अटैक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकानमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है। और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकानमी की रीढ़ की हड्डी है। और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। जिन दहशतगर्दों ने ये की है, ये कंडम के लायक ही नहीं, लेकिन एक मैसेज यहाँ से ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ आज जानी चाहिए कि हमें आपका टूरिज्म नहीं, हमें अपने इंडिया का टूरिज्म ही चाहिए, हम टूरिज्म के साथ हैं। बड़ी मुद्दत के बाद आज ये अटैक जो होना है ये दर्शाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे पीएम मोदी ने पूरी घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री से फोन पर घटना की जानकारी ली है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है। बड़ी घटना ये आज की जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी घटना को लेकर गृह मंत्री से बात की है। गृह मंत्री ने इसके पहले बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके शामिल होने की खबर निकल के सामने आई थी। लेकिन इसके बाद बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। तो देखिए एक के बाद एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जहां पे नाम पूछकर, धर्म पूछकर निशाना बनाया गया आतंकियों की ओर से पर्यटकों को, जिसके बाद 12 पर्यटक घायल हो गए हैं। एक शख्स की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और ये जो है अब यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए रवाना। लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है वो कश्मीर के लिए रवाना होंगे। आपको खासतौर पर बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला सामने आया है, उसके बाद से लगातार तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर कश्मीर में घाटी में पहुँच रहे हैं। बताया जाता है कि केंद्र से बड़े मंत्री और इसके साथ साथ अफसर भी जो हैं वो कश्मीर पहुँचने वाले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं कश्मीर घाटी में रवाना होने के लिए।
की रिपोर्ट देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने तय कार्यक्रम को रद्द करने के बाद पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उन्हें कश्मीर जाने को कहा है, दौरा करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ने यहां पे बड़ी खबर आ रही है जहां पे देखिए अमित शाह से बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने घटना की जानकारी ली है, साथ ही अमित शाह को कश्मीर जाने को कहा है। जितनी बड़ी घटना उसके बाद पूरा देश सख्ते में है। जिस तरीके से यहाँ पे अप्रैल का महीना है, अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने होते हैं टूरिस्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो पर्यटक है देश भर से कश्मीर पहुंचते हैं और ऐसे में ये बड़ा हमला परेशान करता है जम्मू कश्मीर के। और जो लोग कश्मीर का राग अलापते हैं उन्हें सोचना ये पड़ेगा कि जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट पर ही डिपेंड करती है। ऐसे में ये बड़ा हमला कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर कर देगा कश्मीरियों को या बाकी लोगों को, या जो देश भर के लोग जो जाना चाहते हैं कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले घटना का संज्ञान लिया, एक बैठक बुलाई। इसके बाद बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर जाने के लिए कहा है। सऊदी अरेबिया में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और डायरेक्टली उनको बोला है कि अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर जाए। उससे पहले गृह मंत्री इस समय अपने आवास पे एक बैठक कर रहे हैं जिसके अंदर डायरेक्टर इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी दोनों मौजूद हैं। इसके बाद वो डायरेक्टली टर्मिनल 3 जाके CISF के प्लेन से वो सीधा जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर को पहलगाम आज ही पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया है और प्रधानमंत्री ने वहां से गृह मंत्री से बात की है, स्टॉक लिया है और बोला है कि गृह मंत्री दोबारा एक बार बात करें और सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, सबसे पहले कश्मीर पहुंचे। और इसीलिए मैं आपको ये सबसे बड़ी खबर ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी घटना सामने आई है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने घटना का संज्ञान लिया है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और बातचीत करने के साथ साथ गृह मंत्री की ओर से भी पूरी घटना को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे, डीजी इंटेलिजेंस शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए तो पीएम मोदी की ओर से गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए भी कहा गया है। उधर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो वहां पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं, डीजीपी और आईजीपी स्पॉट के लिए रवाना हो रहे हैं। अब बड़ी खबर यह भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब बातचीत की है उनसे कश्मीर जाने को कहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कश्मीर का दौरा करेंगे, कश्मीर जाएंगे। जितनी बड़ी घटना है ये, जहां पे हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ऐश्वर्या, ओवर टू यू। खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ग्राउंड जीरो पे खुद जाएं। उससे पहले इस समय गृह मंत्री के आवास पे बहुत इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है, जैसा कि आपने अभी बताया। वहां पे डायरेक्टर इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी दोनों मौजूद हैं। उन दोनों से ब्रीफ लेने के बाद उस समय वीडियो कॉल पे मुझे बताया जा रहा है सीएम है, उमर अब्दुल्ला एलजी हैं, आर्मी के बाकी सारे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कि इस समय सऊदी अरब में है, वहाँ के राजा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं, वहाँ से अपने दौरे में समय निकाल के उन्होंने गृह मंत्री को कॉल किया और कहा है कि वो सिर्फ स्टॉक ना लें बल्कि वहाँ खुद जाएं। तो गृह मंत्री जो कि बैठक ले रहे थे अब जम्मू कश्मीर, आज रात को ही निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। CISF के स्पेशल प्लेन में वो आज ही पहलगाम पहुँचेंगे।